और धमाकेदार लर्निंग वीडियो में मैं आपका दोस्त विकास गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक धमाकेदार टॉपिक, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है। आप अपने दिल पे हाथ रखो और सोचो कि ऑप्शन मार्केट में ना ये शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग एक बैकबोन की तरह काम करता है कि नहीं, और ये आपको मिलेगा ऑप्शन चेन के अंदर। देखो, ऑप्शन चेन के ऊपर अगर आपको जीरो से सीखना है ना, तो आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं ऑप्शन चेन वाला, ठीक है। दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है ना, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है लाइव मार्केट में, ठीक है। और शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग के दम पर ना आप खास करके एक्सपायरी के दिन आप जो है जैकपॉट सेट कर सकते हैं। इतने बड़े जो लोग कहते हैं ना कि जैकपॉट ट्रेड दूंगा, जैकपॉट किया, जीरो टू हीरो किया, वो सारे लोग जो है ना शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का ही फ़ायदा उठाते हैं। तो आप भी एक ऑप्शन ट्रेडर हैं या लर्न कर रहे हैं, तो आपके लिए ना शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट को समझना होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन के ऊपर भी जाकर अच्छे से समझाऊंगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आप ऑटोमेटिक सारा चीज़ समझ जाएंगे। डायरेक्टली ऑप्शन चेन पर मैं आपको समझाऊंगा तो समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझिए। वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर जरूर करिएगा, मेरा आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे और अच्छी वीडियोस बनाकर लाने में मदद करता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं जो कि फ्री है, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का ना कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट कवरिंग होता क्या है और ये क्या है। देखो, शॉर्ट का मतलब ही हो जाता है सेल करना, शॉर्ट करना, ठीक है, छोटा करना। अपने मतलब आपके पास अगर कोई बड़ा चीज़ है उसको शॉर्ट किया, छोटा किया, तो अपने के पास क्वांटिटी पड़ी है नहीं पड़ी है, वो आपने क्या किया, सेल किया। कोई भी स्टॉक हो, ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, किसी को भी आपने शॉर्ट किया, सेल किया, तो शॉर्ट हुआ, ठीक है। अब कवरिंग का मतलब क्या होता है, कवर करना, ठीक है। अगर हमने सेल किया है तो उसको कवर करेंगे, हम उसे वापस लेंगे, राइट। तो देखो क्या होता है, जो सेलर होता है ना, देखो ध्यान से, सेल किया होता है उसको क्या कहते हैं, सेलर, ठीक है, या राइटर, ओके। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, जो शॉर्ट होता है, शॉर्ट यानी कि सेल, यानी सेल किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपने किसी स्टॉक या फ्यूचर या ऑप्शंस, ठीक है, जब आप सेल करोगे, ठीक है, तो आपने सेल किया हुआ है, बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, जब आप उस सेल को, उस पोजीशंस को एग्जिट करोगे, तो बदले में क्या होगा, आपको बाय करना होगा, क्योंकि आपका ब्रोकरेज आपके बदले में क्या किया, शॉर्ट कर दिया, सेल किया, लेकिन उसको बाय करके वापस तो करना है ना। तो यहीं पे क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को शॉर्ट किया, सेल किया, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक, ऑप्शंस, फ्यूचर्स को आपको जब भी पोजीशंस को काटना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको बाय करना होगा। और आपको पता है कि मार्केट में सेलिंग आती है तो डाउन होता है, मार्केट डाउन जाता है, और जब बाइंग आता है तो अप जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो सेलर जब सेल कर रहा है तो मार्केट डाउन आएगा, क्लियर है। लेकिन जैसे ही सेलर सेल किए हुए पोजीशंस को कट करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाय करना होगा। तो शॉर्ट कवरिंग यानी कि सेल को कवर कर रहा है, यानी कि उसको पोजीशंस को कवर कर रहा है, उसको मतलब क्या है, हमें बाय कर रहा है यहाँ पे। तो बाय करने का मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से अप जाएगा। यानी कि शॉर्ट कवरिंग जब होगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, अप जाएगा। कोई यहाँ पे डाउट नहीं होनी चाहिए। जब भी शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट आपको लगे, कैसे लगेगा आगे बताऊंगा, लेकिन जब आपको मूवमेंट ऑप्शन चेन में दिखे कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो आपको मार्केट में
कॉल के पोजीशंस या फिर बाइंग की पोजीशंस बनाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। शॉर्ट कवरिंग यानी कि ये सेलर के द्वारा अपने पोजीशंस को कट किया जाता है, और पोजीशन जब कट करेगा तो ऑलरेडी पहले सेल किया था, तो उसको कट करने के बदले में क्या करना होगा, बाई करना होगा। तो बाई करेगा तो मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा। सपोज जैसे आप बाई करके रखे हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग अनबाइंडिंग। ठीक है, हमने शॉर्ट कवरिंग सेलर के लिए बताया, और ये जो लॉन्ग अनबाइंडिंग है ये है बायर के लिए, ये बायर के ऊपर लागू होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप सेलर नहीं है तो आप शॉर्ट कवरिंग नहीं कर सकते, आप अगर बायर है तो आप लॉन्ग अनबाइंडिंग करेंगे। कैसे, एक बायर मार्केट में कॉल, पुट या कोई स्टॉक या फ्यूचर क्या करता है, बाय करता है। बायर क्या करता है, बाय। बाय का मतलब लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब पोजीशंस को बढ़ाना, पोजीशंस को बढ़ाना है, किसी छोटी चीज में उसको और बढ़ाए, तो यानी लॉन्ग। लॉन्ग किए तो लॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि आपने बाय किया, तो ये बाय करने वाला कौन होता है, बायर, और ये शॉर्ट कवरिंग करने वाला कौन होता है, सेलर। तो लॉन्ग अनबाइंडिंग में क्या होगा, जब लॉन्ग किया हुआ है बायर्स ने ऑप्शंस में, स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, किसी में भी क्या किया, बाय किया है, ऑलरेडी लॉन्ग किया है। अब जैसे ही ये अपना पोजीशंस कट करेगा, पोजीशंस कट करेगा, ठीक है, कट का मतलब कट करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, यानी कि अपने पोजीशंस जो बाय किया हुआ है बंदा, जब वो पोजीशंस कट करेगा तो क्या करेगा, ऑलरेडी सेल करेगा। कोई डाउट तो नहीं है ना आपको यहाँ पे, यहाँ तक तो क्लियर है कि जो बंदा बाय किया हुआ है पोजीशंस कट करेगा तो सेल करेगा। ठीक है, तो इसी पोजीशंस को कट करके, जैसे आपने पोजीशंस कट किया, जैसे आपने ऑप्शंस की पोजीशंस ले रखा है और आपको लगता है कि अब मुझे ये पोजीशंस को कट करना है, चाहे लॉस या प्रॉफिट, दोनों हो सकता है ना, दो तरह से होता है। या तो आप लॉस में प्रॉफिट बुक कर लेते हो, पोजीशंस कट कर लेते हो, या फिर आप प्रॉफिट में आप पोजीशंस को कट करते हो। तो दोनों एवज में क्या हुआ, आपने लॉन्ग जो किया हुआ था उसको अनवाइंड किया। ये सब एक लैंग्वेज, एक टेक्निकल लैंग्वेज है इस डिपार्टमेंट का, इस सेक्टर का। ठीक है, तो लॉन्ग अनवाइंड हो गया आपका, यानी कि आपने जो भी पोजीशंस बनाया था उसको बाय किया हुआ था, उस पोजीशंस को आपने कट किया, यानी कि उसको सेल किया। सेल किया यानी कि आपने लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड किया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स पहले से बैठे हुए हैं वो अपने पोजीशंस को कट कर रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं। तो सेल करने के बाद मार्केट अप से नीचे आएगा, यानी डाउन आएगा। ऊपर के पोजीशन से मार्केट में पोजीशंस अगर बुक होता है तो भी डाउन आएगा, या फिर कभी भी जब बायर अपने पोजीशंस को लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग को अनवाइंड करेगा तो मार्केट डाउन आएगा। हाँ, जब लॉन्ग बिल्डअप होगा, इसी का अपोजिट होता है लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बायर्स बाय कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाऊंगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। लॉन्ग अनवाइंड क्लियर हो गया ना आपको, बायर्स अपने पोजीशंस को, बाइंग पोजीशंस को कट करेगा, अनवाइंड होगा। वही बायर्स अगर पोजीशंस बना रहा है, कॉल, पुट, ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, कुछ कोई सी में भी अगर बाय कर रहा है तो वो हो गया लॉन्ग बिल्डअप हो जाना। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप। और ये सारा चीज़ आपको अब स्टॉक के ऑप्शन चेन में ना क्लियर विजिबिलिटी के साथ दिखता है। तो आपके पास अगर आप स्टॉक्स का डीमैट अकाउंट नहीं है ना, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक करके फ्री में आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन करें और ऑप्शन चेन को वहां से अपना लर्न करके ट्रेडिंग को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपका लॉन्ग अनबाइंड क्लियर, लॉन्ग बिल्डअप क्लियर। देखो अभी बहुत कुछ सीखना है। शॉर्ट कवरिंग में भी एक शॉर्ट कवरिंग हुआ तो क्या हुआ, मार्केट अप जाएगा, यानी कि सेलर पोजीशंस को कट किया। तो यहाँ पे एक शॉर्ट बिल्डअप भी होता है, खैर ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन शॉर्ट बिल्डअप भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सेलर अपने पोजीशंस को बना रहे हैं, यानी कि फटाफट सेल कर रहे हैं। तो ऑप्शन चेन में ना आपको शॉर्ट बिल्डअप भी दिखेगा, तो वहाँ पे दिखेगा कि सेलर सेल कर रहा है। देखो मार्केट क्या होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, अप डाउन होता है ना। तो सपोर्ट जब आता है, सपोज करो ये जो सपोर्ट हुआ ना, तो सपोर्ट के पास आपको लगता है ना कि मार्केट ऊपर गया। क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे बायर, जो बायर्स है ना, वो क्या किया, बाय किया, यानी लॉन्ग बिल्डअप किया, लॉन्ग बिल्डअप किया।
और ये जो सेलर है ना, ये जो सेलर है यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट को कवर। ठीक है, तो यहाँ से दो सपोर्ट मिलता है, एक तो सेलर शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, जो पोजीशंस बनाए हुए हैं तो वो यहाँ से कवर कर रहा है, और बायर यहाँ से लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से बूस्ट होगा और मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, लेकिन जब रेजिस्टेंस कोई आता है तो रेजिस्टेंस पे क्या होता है कि जो बायर्स हैं जो यहाँ पे बाय करके लॉन्ग बिल्डअप किए थे, इनका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ से लॉन्ग अनवाइंड करेंगे, यानी कि अपनी बाइंग पोजीशंस को सेल करेंगे। और जो शॉर्ट जो सेलर हैं वो यहाँ से फिर से क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पे वो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हुआ, इस रेंज में शॉर्ट, और इस रेंज में क्या हुआ, सेलर का शॉर्ट बिल्डअप, यानी यहाँ पे उन्होंने अपना पोजीशंस बनाया, यहाँ पे सपोर्ट पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट बिल्डअप। ओके, अभी देखो फिर से मार्केट नीचे आया, शॉर्ट बिल्डअप हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, तो मार्केट क्या आया, नीचे, और नीचे आया फिर इसी सपोर्ट के आसपास। जब इस सपोर्ट के आसपास आया तो यहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए कि क्या इस रेंज में आया है तो क्या फिर से बायर्स लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप करके उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब फिर से इसी सपोर्ट पे आया तो इस सपोर्ट पे बायर क्या करेगा, फिर से लॉन्ग बिल्डअप करना चालू करेगा, लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, अब जब लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे होगा और ये जो सेलर ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप किए थे, ये क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट को कवर करेंगे। ठीक है, शॉर्ट को कवर। अब जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्डअप फिर से होगा, फिर मार्केट यहाँ पे आएगा। तो ये क्या होता है, ये एक रेंज की तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है मार्केट में, देखो जो मैंने आपको एक्सपायरी के लिए बताया था, इसके ऊपर मैं चलता हूँ। देखो ये तो आपका कॉन्सेप्ट था शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग का। ये दो तरह से होता है। पहला क्या होता है, जो सेलर है इसका लॉस हो रहा है तो भी ये अपने पोजीशंस को कट करेगा, तो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग होगा। ठीक है, या दूसरा है कि प्रॉफिट अगर इसका चल रहा है मार्केट में, इसका प्रॉफिट होगा और फिर कट करेगा तो भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगा, यानी कि दोनों तरह से करेगा सेलर। या तो लॉस हो रहा है तो भी पोजीशंस कट करेगा तो भी शॉर्ट कवरिंग, मार्केट वहाँ से बूस्ट होगा, और अगर प्रॉफिट में चल रहा है और वहाँ से भी वो शॉर्ट कवरिंग करेगा तो भी मार्केट में अपसाइड आएगा मूवमेंट। उसी तरह बायर का है लॉन्ग अनवाइंडिंग, दो तरह से होता है। एक तरह से लॉस हो रहा है तब बायर क्या करेंगे, पोजीशंस को कट करेंगे, तो वहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, मार्केट और डाउन साइड जाएगा। दूसरा होता है कि बायर्स रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो वहाँ से अपने प्रॉफिट बुक करके लॉन्ग अनवाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करके। तो दो तरह से लॉन्ग अनवाइंडिंग, दो तरह से शॉर्ट कवरिंग। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, दोनों तरह पर सेम काम करता है। अब ये तीसरा और इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो क्या है कि ऑप्शन चेन के ऊपर चलेंगे। पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो मान लो 19,000 चल रहा है, ठीक है, 19,000 निफ्टी चल रहा है। अभी क्या है कि 19,000 पे जो है इधर पुट मान लो, और पुट के साइड है 1 करोड़, 1 करोड़ का OI, और इधर कॉल मान लो, इधर है आपका 1 करोड़ 20 लाख 1.2 CR, ठीक है, OI। अब यानी कि ये हो गया एक हमारा मेजर, यानी मेक एंड ब्रेक वाला लेवल। ओके, अभी देखो मार्केट में यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंड का फ़ायदा कैसे लेना है। देखो जो पुट वाले हैं, जो जिसने पुट बाई किया है, जो सेल किया है, पुट राइटर्स, पुट सेलर्स, ये हो गया आपका एक तरह से हमारे ये डेरिवेटिव्स में पुट सेल किया है, लेकिन इंडेक्स मार्केट का ये हो गया बायर, हमें इसको बायर मान के चलना है, ठीक है। और ये कॉल जो सेल किया है इसको हम सेलर मान के चलेंगे। ऑप्शन चेन के अनुसार चीज़ों को समझो, ठीक है, प्रैक्टिकल समझो। ये 19,000 पे जो पुट राइटर्स है इसको हम बायर मानेंगे, एज ए ऑप्शन बायर सेल किया है ऑप्शंस में, लेकिन हम जो रिटेल ट्रेडर हैं, हम मार्केट का जो मूवमेंट देखेंगे उसको उस हिसाब से हम इसको बायर समझेंगे और इसको सेलर। क्यों और कैसे? देखो अगर पुट राइटर पुट को सेल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो राइटर्स हैं इनको लग रहा है मार्केट जाएगा अप, तो हम बायर्स के काम है कि मार्केट को अप करना, तो हम इसको बायर समझेंगे ना, क्योंकि इसके दिमाग में क्या चल रहा है
कि मार्केट अब जाएगा, इसलिए ये पुट को सेल कर रहा है। ठीक है, और ये जो सेलर OI कॉल को जो बेच रहा है, इसको हम सेलर इसलिए मानेंगे क्योंकि इन्होंने 19,000 का कॉल सेल किया। इनको लग रहा है कि 19,000 से ऊपर जाएगा ही नहीं, तभी तो इन्होंने 19,000 का कॉल सेल किया है। तो इसको हम सेलर मानेंगे क्योंकि ये मार्केट को चाहता है नीचे ले जाना और पुट राइटर चाहता है मार्केट को ऊपर ले जाना। तो हम पुट राइटर को एज ए बुल और पुट कॉल राइटर को एज ए बेयर। क्लियर कॉन्सेप्ट, इसको हम समझते हैं। अब देखो 19,000 के पास है, ठीक है। अब जैसे ही 19,035 गया, ठीक है, 19,035, तो ये जो सेलर है, कॉल सेलर, हमारे लिए जो बेयर है, जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है, इसके दिमाग में ना एक डर होगा कि कहीं और ऊपर हो ना जाए। अब जैसे ये डर होगा तो इसमें से कुछ बेयर भागेंगे। सब तो बड़े नहीं होते ना, छोटे छोटे होते हैं, कमजोर बेयर भी होते हैं। वो डर से भागेंगे कि अरे यार यहाँ पे ना बुल का बहुत ज़्यादा संख्या है और उसके सींग जो होता है ना वो खतरनाक होता है भाई। तो जो छोटे और कमजोर बेयर हैं वो भागेंगे। तो भागेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है, ये ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग में मार्केट कहाँ जाएगा, अप। तो अब जाएगा ना 19,035 से ये 19,055, 50, 55, 60 तक जाएगा। इतने में उससे जो मंझोला साइज का होगा, जो एकदम से बिग बुल होगा, जो बिग बेयर होगा ना, उससे जो छोटा होगा वो उनको भी डर लगेगा और वो भी वहां से भागेंगे। तो इस तरह से छोटा छोटा शॉर्ट कवरिंग करते करते मार्केट 19,125 तक चला जाता है, जहां पे बड़े बेयर भी भागना स्टार्ट करते हैं। तो वहां से मार्केट 19,150, 19,200, इस तरह से शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट आपको मिलता है। ये हो गया शॉर्ट कवरिंग का। तो हमारे लिए ऑप्शन चेन में बायर कौन है, पुट राइटर, और सेलर कौन है, कॉल राइटर। ओके, इस चीज़ को आप समझिए। बाकी मैं इसको ना नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा एकदम से अच्छे से स्क्रीन पे, और ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा लाइव मार्केट में। ठीक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। इस वीडियो पे मेरा एम है कि 200 प्लस अगर लाइक कर देते हैं ना, तो और भी ज़बरदस्त वीडियो इसके बारे में लाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।